Good morning everyone. I am Lokesh Kumar Soni, Assistant Professor मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ वाटर सप्लाई। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली बात तो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि वाटर सप्लाई हमारे घरों तक जो पानी पहुँचता है वो किस प्रकार से पहुँचता है और उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, प्लानिंग ऑफ वाटर सप्लाई को में क्या क्या हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले है ए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जनरली कंसिस्ट ऑफ ए वाटर कलेक्शन यूनिट, कन्वेंस सिस्टम एंड यूनिट्स फॉर ट्रीटमेंट, प्यूरिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले समझने की बात यह है कि वाटर सप्लाई स्कीम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। पहला है कलेक्शन यूनिट, जहाँ पे पानी हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद कन्वेंस सिस्टम, जिसके द्वारा हम पानी को, वाटर को पहुँचाते हैं। तीसरा है यूनिट ऑफ ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीट करना, उसको प्यूरिफाई करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये स्टेप्स में ये वाटर सप्लाई जो है ये काम करता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्लान, प्रिपेयर एंड डिजाइन द एंटायर वाटर सप्लाई स्कीम बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द यूनिट। ए प्रॉपर प्लान विल इंश्योर दैट एन एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सिस्टम इज फाइनलाइज्ड। दिस मिनिमम एक्सपेंसेस The scheme should not be such that it can be constructed within the allotted budget while permitting future expansion. तो इनका कहना ये है कि ये करने से पहले प्लान कर लें, प्रिपरेशन कर लें, डिज़ाइन कर लें पूरी वाटर सप्लाई स्कीम की, कोई भी यूनिट कंस्ट्रक्ट करने से पहले। अगर प्लानिंग रहेगी तो आपका काम जो है वो इकोनॉमिकल टाइप से होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपकी जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो एक सक्सेसफुल स्कीम के रूप में जानी जाएगी। अब देखें कि हम डाटा कलेक्शन जो है उस पे हम क्या क्या करते हैं। पहला है डाटा कलेक्शन। बिफोर प्लानिंग फॉर द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट द फॉलोइंग डाटा हैव टू बी कलेक्टेड। देखते हैं कौन कौन से डाटा कलेक्ट करना है। पहला है हाइड्रोलॉजिकल डाटा। हाइड्रोलॉजिकल डाटा गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ वाटर सोर्सेस that exist in the vicinity. The data will help in estimating the total availability of surface water. यानी कि हाइड्रोलॉजिकल डाटा यानी कि उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे पानी की क्या है, कितना पानी रहता है ना। लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, इसमें क्या करते हैं हम, कई बारी पहले के भी रिकॉर्ड देखते हैं कि आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले यहाँ पे पानी का लेवल क्या था और आज का लेवल क्या है, वो थोड़ा कंपैरिजन भी करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये हाइड्रोलॉजिकली करेक्ट है यहाँ पे से वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत करना या नहीं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है जियोलॉजिकल डाटा। द जियोलॉजिकल डाटा विल हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द रॉक composition and the other aspect of the ground surface. This will help in estimating the availability of land. जियोलॉजिकल डाटा में इसमें इनके हिसाब से हम रॉक के कंपोजिशन को देखते हैं, है ना, और उसके ग्राउंड सरफेस को देखते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे सेटअप करने पे लैंड की अवेलेबिलिटी का पता पड़ता है। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नेसेसरी टू नो द पॉपुलेशन काउंट एंड इट्स वाटर नीड्स। इन केस देयर इज एन इंडस्ट्री इन द विcinity, information regarding its water requirement also need to be found out. The current water demand and the future requirements can be forecasted with this data. यानी कि किसी भी शहर में वाटर सप्लाई स्कीम को चालू करने से पहले हमें पहले वहाँ की पॉपुलेशन को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी पॉपुलेशन है। उसके साथ ही साथ अगर उस सिटी में कोई इंडस्ट्री है
तो उस इंडस्ट्री की भी वाटर डिमांड हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पानी हमको वहाँ भी पहुँचाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमको ये चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। पहला पॉपुलेशन, दूसरा वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है कि नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन की तो जो वाटर डिमांड है वो तो रहेगी, उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री की भी वाटर डिमांड रहेगी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द करेंट वाटर डिमांड कैन फर्दर एंड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स कैन बी फोरकास्टेड विद दिस डाटा। और हमें ऐसा नहीं करना है कि जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हमने 5 साल या 10 साल के लिए किया, हमको लॉन्ग टर्म करना पड़ता है, क्योंकि डेली ये सब काम नहीं होते। पॉपुलेशन क्या है, बढ़नी ही रहती है, इसलिए लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन फोरकास्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से वाटर डिमांड जो है वो निकालनी पड़ती है। चौथा पॉइंट है एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर कोई पहले वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट रहा हो तो क्या होगा। द डाटा ऑन एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन द विंसिटी विल हेल्प डिटरमाइन द एडिशनल नेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मोर एवर द एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि पहले से जो वाटर सप्लाई स्कीम वहाँ पे चल रही थी, उसके कारण हमको ऑलरेडी बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, पॉपुलेशन का, वाटर डिमांड का, इंडस्ट्री का, है ना। उसके बाद उस डाटा की हेल्प लेते हुए हम और कैलकुलेट करके अपने वाटर सप्लाई स्कीम को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद है 5वां पॉइंट है सैनिटरी condition of the area. Along with the data on the sanitary condition of the area, the other source of pollution must also be known. In case there is contamination of water due to multiple sources such as industries, factories, etc., then the cause should be identified and remedial measures should be taken for the same. यानी कि जो भी सैनिटरी की पोजीशन है, कई सारी जगह आज भी हैं जहाँ पे खुले में शौच की जाती है, जिसकी वजह से जो पानी का सोर्स है वो गंदा हो जाता है। तो हमें वो पता करना पड़ेगा कि किन किन कारणों से हमारा जो पानी है, हमारा जो वाटर है वो गंदा हो रहा है, और उसकी वजह से, और उसके बाद भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री है ना, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के फिर इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके अगला टॉपिक हम इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।